एवरीवन, जय मां वैष्णो। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बहुत बढ़िया से हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं घर पे बैठे ही कैसे वैक्स कर लेती हूँ और पार्लर के मोटे मोटे खर्चे बचाती हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जमीन पे मैं न्यूज़पेपर बिछा लूंगी क्योंकि मैं वैक्स यहीं पे करूंगी। फिर उसके बाद हमें वैक्स के स्ट्रिप्स चाहिए। आप चाहो तो जीन्स वाला कपड़ा भी ले सकते हो, मैंने ऑप्शन में एक कपड़ा भी रखा हुआ है। उसके बाद चाहिए हमें वैक्स हीटर क्योंकि इसके बिना तो काम नहीं चलेगा। फिर चाहिए सीजर, स्पैचुला और ये टैल्कम पाउडर अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। फिर उसके बाद मैंने हनी वाला वैक्स लिया है और ये मैं सदर बाज़ार से लेके आई थी मात्र 50 रुपये में। और ऐसा नहीं है कि इसकी क्वालिटी बेकार हो, क्योंकि जो हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं वो भी वहीं से ही लेके आते हैं, बस ये कि वो हमें थोड़ा सा महंगा दे देते हैं। यहाँ पे मैंने हीटर ऑन कर लिया है। अब थोड़ी देर इसको हीट होने देंगे और इसमें थोड़ी सी वैक्स डालेंगे। एकदम से हमने ज़्यादा वैक्स नहीं डालनी है क्योंकि हमें अंदाज़ा नहीं आता है कि कितनी वैक्स लगेगी, और एक्स्ट्रा पड़ जाएगी तो वो वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि बचा हुआ दोबारा से कंटेनर में डालना थोड़ा सा अनहाइजीनिक हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालिए और उसको गर्म होने दीजिए। तो ये जो वैक्स स्ट्रिप्स हैं, आप इनको इस तरह से 2 टुकड़ों में काट के थोड़ा छोटा कर सकते हो, क्योंकि छोटे से वैक्स करना थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है। और बॉडी पे वैक्स करने से पहले आपको शावर लेना चाहिए या फिर वो हिस्सा धो लेना चाहिए जहाँ पे आपको वैक्स करनी है। तो शावर लेने के लिए मैं यूज करती हूँ कोजी केयर का बी एक्ने बॉडी वॉश। से गुड बाय टू स्टबर्न बॉडी एक्ने विद कोजी केयर्स पावरफुल बी एक्ने बॉडी वॉश इन्फ्यूज्ड विद द एक्ने फाइटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सैलिसिलिक एसिड एंड द सूदिंग इफेक्ट्स ऑफ टी ट्री ऑयल। द बॉडी वॉश इफेक्टिवली टारगेट्स एंड ट्रीट्स बॉडी एक्ने। बी एक्ने बॉडी वॉश आपके ब्रेकआउट्स को रिड्यूस करता है, साथ ही आपकी स्किन को क्लियर और स्मूदर बना देता है। आइडल फॉर दोज विद बॉडी एक्ने, दिस वॉश इज योर की टू स्मूदर ब्लेमिशेस फ्री स्किन। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। अगर आप इसे परचेज करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मैंने शावर ले लिया है, अब मैं वैक्स करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। और ये मेरे हाथों की हेयर ग्रोथ है। वैसे मेरे हाथों पे उतनी हेयर ग्रोथ है नहीं, इसलिए मैं लगातार अपने हाथों पे वैक्स नहीं करती हूँ। मुझे जब भी ज़रूरी काम होता है, कोई फंक्शन होता है, कोई शादी वगैरह होती है, तभी मैं अपने हाथों पे वैक्स करती हूँ। और आज मुझे आपके साथ ये वीडियो शेयर करना था, इसीलिए मैं अपने हाथों पे वैक्स करके दिखा रही हूँ। सबसे पहले हम अपने हाथों पे पाउडर लगा लेंगे, क्योंकि पाउडर जितने भी हमारे हाथों में नमी होती है उसको सोख लेता है। गर्मी के मौसम में या फिर बरसात के मौसम में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो जाती, तो ऐसे में वैक्स होती नहीं है। अगर आप एसी में वैक्स करते हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप बिना एसी के वैक्स करते हो तो थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है। और जैसे ही वैक्स गर्म हो जाए, आपने एकदम से अपने हाथों में नहीं लगाना है, पहले उसको चेक कर लेना है कि आपकी स्किन उसको सह सकती है या नहीं सह सकती है, नहीं तो आप अपने आप को जला सकते हो। आपको वैक्स अपनी हेयर ग्रोथ के डायरेक्शन में लगानी है और जो स्ट्रिप्स है उसको थोड़ी देर इस तरह से रब करना है ताकि दोनों आपस में चिपक जाए, और फिर उसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच लेना है। बस इसी सेम मेथड से आपने आगे करते रहना है। बस दिमाग में ये ध्यान रखना कि बालों की ग्रोथ जिस तरफ है हमें उस तरफ वैक्स लगानी है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने उसको खींचना है। वैसे तो हेयर रिमूवल के मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन है। आप चाहो तो रेजर का यूज कर सकते हो, वैक्स स्ट्रिप्स आती है, वीट की क्रीम आती है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो वो कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को पेन अच्छा नहीं लगता है वैक्स का, तो वो और मेथड यूज करते हैं, बट मैं तो हमेशा से वैक्स करने में ही कंफर्टेबल रहती हूँ, क्योंकि इससे बालों की हेयर ग्रोथ बहुत कम हो जाती है। और अब यहाँ पे मैं अपने दूसरे हाथ पे करूँगी। ये थोड़ा सा क्लोजअप वाला है तो आपको देखने में आसानी हो जाएगी। सेम अपने बालों की डायरेक्शन में वैक्स लगाऊंगी और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में उसको खींच लूंगी। वैसे तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जिस दिन आपकी छुट्टी होती है आप उस दिन आराम से कर सकते हो। बस एक ही बार ही करना है, फिर आप 15 से 1 महीने के लिए आराम से सॉर्टेड हो। मैं फुल बॉडी वैक्स अपने घर पे ही करती हूँ, मुझे पेन भी नहीं होता है, या तो फिर यूँ कह लो कि अब मुझे आदत हो गई है। आज से नहीं, मैं पिछले 4-5 साल से घर पे ही वैक्स करती हूँ। एकदम से आदत नहीं बनती है। पहले तो मुझे वैक्स करना भी नहीं आता था। मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग पार्लर ही जाया करते थे, लेकिन फिर बाद में उसकी शादी हो गई और अकेले मुझे पार्लर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो मैंने धीरे धीरे करके घर पे ही करना सीख लिया, क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं कि एक दिन कर लिया तो बस हो गया। और ये वैसे भी 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। घर पे वैक्स करना बहुत ही
आसान और सस्ता हो जाता है। मेरा 150 रुपये का हीटर था, 50 रुपये की वैक्स थी, 20 रुपये का स्पैचुला था और 30 रुपीज की वैक्स स्ट्रिप्स थी। कुल मिला के मुझे सिर्फ 250 रुपये का ही खर्चा पड़ा है और इससे मैं कितनी बारी वैक्स कर लूंगी। पार्लर में जाके इतने सारे पैसे देने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आप खुद से कर सकते हो तो। वैसे तो घर पे वैक्स करना बहुत ही आसान हो जाता है। कभी भी आपको इमरजेंसी है, फिर कहीं एकदम से जाने का प्लान है, पार्लर बंद है या फिर आप वहाँ जा नहीं सकते हो, भीड़ है, बहुत सारे रीज़न है, तो आप घर पे वैक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आप एकदम से ट्राई मत करिएगा, नहीं तो आप अपने आप को हार्म कर सकते हो। आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, वहाँ से आइडिया ले सकते हो, या फिर आपके नियर अबाउट कोई जानता हो वैक्स करना, उससे थोड़ी से टिप्स ले सकते हो, नहीं तो फिर मेरी वीडियो देख के ही टिप्स ले लो। तो शुरू में मुझे और मेरी फ्रेंड को भी डर लगता था कि कहीं हमसे वैक्स होए ना होए, हम एक दूसरे को जला ना दे। फिर हम लोगों ने हिम्मत करके एक दूसरे के साथ एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट करा और शुरू में थोड़ी दिक्कत हुई, फिर बाद में हम लोग बहुत आसानी से कर लेते थे। और यहाँ बातों बातों में मेरी हाथों की वैक्स हो गई है और ये मेरे पैरों की हेयर ग्रोथ है। वैसा भी मेरे पैरों में इतनी हेयर ग्रोथ है नहीं, लेकिन मैं वैक्स करके आपको दिखाऊंगी फिर भी। और मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी, जब भी आप वैक्स कराने जाएं तो कोशिश करें कि आप अपनी फुल ग्रोथ पे ही करवाएं, नहीं तो आपको इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज और कहूंगी, जब भी आप वैक्स करते हो, ये स्ट्रिप्स यूज करते हो ना, तो इसको हल्के हाथों से बिल्कुल भी नहीं खींचना है, नहीं तो आपको थोड़ा पेन हो सकता है। और जितनी भी वैक्स है आधी आपकी स्ट्रिप्स पे लगी रह जाएगी और आधी आपकी स्किन पे प्रॉपर बाल नहीं निकलेंगे। आपने वैक्स लगा के इसको रब करना है और टाइट हाथ से उसके अपोजिट डायरेक्शन में खींचना है। और मुझे ना इस वीडियो को शूट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि मुझे बार बार कैमरे के एंगल चेंज करने पड़ रहे थे और मेरे पैरों पे वैक्स लगी हुई थी, तो कभी वैक्स सूख जा रही थी, कभी वो कपड़े पे चिपक जा रही थी। तो वैसे तो मैंने 1-2 बारी कोमल को भी बोला था, लेकिन उसको अपनी वीडियो शूट करनी थी तो हो नहीं पाया। वैक्सिंग और रेजर में एक यही प्रॉब्लम होती है, जब भी आप वैक्स करते हो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगती है, लेकिन रेजर के बाद वो हल्के हल्के बाल चुभते हैं, और जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगते हैं। इसलिए मैं हमेशा से वैक्स ही करना पसंद करती हूँ। हाँ, थोड़ा सा पेन होता है, पर उसके बाद जो रिजल्ट मिलता है वो काफ़ी अच्छा होता है। वैक्स करने से हमारी डेड स्किन निकल जाती है, हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और हमारी हेयर ग्रोथ की प्रॉब्लम भी बहुत कम हो जाती है। वैसे तो अगर हम लोग घर पे वैक्स करते हैं तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जो आइडल टाइम है वो है 4 से 5 हफ्ते के बीच का। बाकी बीच में इमरजेंसी पड़ती है या फिर हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है तो आप कर सकते हो। वैसे तो मैं पूरी बॉडी की वैक्स आराम से कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन मुझे पैर के पीछे की तरफ को आती है। यहाँ पर या तो आप पैर मुड़ा सकते हो, नहीं तो फिर आप अपनी फैमिली में किसी की हेल्प ले सकते हो। फैमिली में अगर किसी को वैक्स करनी आती है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करनी आती है फिर तो खुद से ही करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ, थोड़े से बाल अपने राइट साइड से ले लेती हूँ, थोड़े लेफ्ट से ले लेती हूँ और थोड़े से जो बीच में बच जाते हैं फिर उनको आराम से निकाल लेती हूँ। तो जी यहाँ पे मेरी वैक्स कंप्लीट हो गई है। मैंने अपने हाथ और पैरों के हेयर रिमूव कर लिए हैं। इसके बाद मैंने अपने अंडर आर्म्स के हेयर भी रिमूव कर लिए थे, पर मैंने वो रिकॉर्ड नहीं किया। और हाँ, ये जितना भी मैस आपने फैलाया है ना, इसको हाथ के हाथ उठा लेना, नहीं तो घर वालों से जो डांट और मार पड़ेगी ना, उसके जिम्मेदार तो आप ही रहोगे, क्योंकि मैंने अपना सारा मैस तो उठा लिया है। और वैक्स करने के बाद आप गीले टॉवल से अपने हाथ पैरों को अच्छे से वॉश कर सकते हो, चाहो तो उनको धो भी सकते हो, और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेके अपने पूरे हाथ पैरों में अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना। तो जी बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को जय मां वैष्णो। ओके बाय।